न्यूज़ 18 इंडिया। तो आम आदमी पार्टी को अब ये बताना चाहिए कि 17 तारीख को कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में बुलाया, आप तो जाएंगे? आपके 3 नेता जेल में हैं, उसका जवाब दे दीजिए। परसों जमानत नहीं हुई संजय सिंह की। मनीष सिसोदिया 2 साल से जेल में हैं। 5 सम्मन के बाद इनके नेता हाजिर नहीं हुए। जब ईडी कोर्ट गई तो अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया आप घोटालेबाज लगते हैं, 17 को हाजिर होइए। अब जवाब दीजिए कि 17 को हाजिर हो रहे हैं कि नहीं? ठीक, मैं लूंगा, जवाब लूंगा जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जैसे इन्होंने बहुत बताया कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बैठा लिया, तो ईडी क्या करेगी? ईडी तो इनके अनुसार चला रही। वैसे हमने कहा प्रतीक जी, मुझे तो आज बड़ा हंसी आ रही है। क्यों? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो इसलिए आ रही है हाँ। कि तारीफ भी करनी है लेकिन लगाकर, निंदा भी करनी है लेकिन लगाकर। अरे भैया, लेकिन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चालू कर दो ना। अगर पीवी नरसिम्हा राव जी को, जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री कांग्रेस रेजिम के हैं जिनको अगर भारत दिया जाता है, उनकी पॉलिसीज को लेके, जो ग्लोबल उदारीकरण को लेकर जो इंडिया में लेके आए, डिसइन्वेस्टमेंट को लेके जो है, उसके बाद से नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। वो वही कारण था, उन्होंने वो नींव रखी जो है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को सम्मान जो आपने अपने 10 साल में देना चाहिए था, अगर उनको मिलता है तो आप तो खुले दिल से स्वागत करिए। और जहां तक ईडी पे ये लोग सवाल खड़ा करते हैं, बड़े लोकतंत्र और संविधान 2 शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र की जो व्यवस्था की जो संरचना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को मिला के होती है। तो न्यायपालिका का सम्मान अगर आप करते हो तो एजेंसियों की जो कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है? आप एक बात बताइए, कोई भी देश का नागरिक यहाँ मान लीजिए कोई अपराध हो जाता है, क्या मैं ये कहूंगा नहीं मुझे ये बताओ मेरी औकात क्या है, मुझे क्या? जी रुको भाई, मैं आया बिल्कुल आया। जी जनाब, आप हाथ उठा रहे। जी जनाब, क्या नाम है? आशीष सक्सेना सर। आशीष सक्सेना साहब, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से सर। राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से, वाह क्या जगह है, वाह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि बीजेपी जो है कुछ काम इसने अच्छे करे। 370 है, बहुत अच्छा काम था। 3 तलाक है, बहुत अच्छा काम था। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो ये अपने फायदे के लिए ही, जहां इसको फायदा दिखता है वही काम करती है। अभी मैडम ने 3.5 लाख करोड़ का जिक्र करा, तो कितने लाख करोड़ गुजरात से इतने लोग लेके भेजे हैं, चाहे नीरव मोदी है, चाहे मेहुल चौकसी है, उसकी कोई बात नहीं करता है। ईडी और सीबीआई की अगर बात कर रहे हैं हम, करने दीजिए उसको अपना काम। लेकिन ईडी सीबीआई खाली कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पास क्यों जाती है? बीजेपी के नेताओं के पास क्यों नहीं जाती है? 10 साल के अंदर बीजेपी के किसी नेता के पास में नहीं गई। आडवाणी जी को अगर भारत रत्न देना था तो सबसे बड़ा भारत रत्न था कि उनको वहां बुलाया जाता, राम मंदिर के वहां पे, क्योंकि 1992 में या राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा काम अगर बीजेपी में किसी ने करा था तो आडवाणी जी ने करा था। तो उससे बड़ा भारत रत्न हो ही नहीं सकता था। लेकिन आपने कहा कि अपने फायदे के लिए काम करती है, तो मुझे जहां पे उसको फायदा होता है, बिल्कुल तो 370 को जब खत्म किया तो उसमें फायदा बीजेपी का क्या था और या देश का क्या फायदा था? मैंने कहा कुछ काम अच्छे करे हैं। 370 अच्छा काम मैंने बताया आपको। हाँ। 3 तलाक अच्छा काम मैंने बताया आपको। हाँ। कुछ काम अच्छे करे हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी काम है वो अपने फायदे के लिए करती है। अपने फायदे के लिए। जी मैं 1 by 1। अरे तुम कहाँ रह गए? हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ? यह प्रधानमंत्री आवास योजना देश की जनता को फायदा हुआ, गरीबों को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो गरीब के महिलाओं के पास रसोई गैस दिया गया, क्या ये बीजेपी को फायदा हुआ? ये देश की जनता को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो गरीब जनता को दिया गया, ये देश की, ये बीजेपी का नहीं, ये गरीब का हुआ है। मेरे भाई, एक तरफ आप पहले नजरिया देखिए, अपने नजरिया साफ करके देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश की जनता के लिए बहुत जरूरी था। कई दिन बाद आए हो आज? नहीं बताओ, जो हम सवाल पूछे वो बताओ। सर, मैं लगभग 15 दिन बाद आया हूँ। पिताजी बीमार थे इनके, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उनका इलाज कराने ये गए थे, उसके बाद अब आए। हाँ बोलो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने भारत रत्न की बात की कि भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है। साहब, आप 10 साल से नहीं दिए। आपकी सरकार में पंडित नेहरू जी अपने आपको भारत रत्न दे दिए, राजीव गांधी जी भारत रत्न। एक परिवार के सिवाय आपको उन लोगों की याद नहीं आई जिन्होंने देश के लिए कुछ काम करके दिखाया है, ऐसा काम किया है देश के लिए कि आज ये जो जनता है ना, ये उन्हीं की देन है। अरे हनुमानगढ़ वाले कहाँ गए? कोई बात नहीं, हनुमानगढ़ वाले राम जी के पास ही गए होंगे, वे जल्दी आ जाएंगे। जी रुको। हाँ जी वर्मा जी,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मुरादाबाद से आप आए हैं और कविता संग्रह आपका क्या नाम है? एक रिश्ते बने रहें और एक उगे हरे संवाद। उगे हरे संवाद, योगेंद्र वर्मा व्योम जी, और रिश्ते बने रहे। ये तो बहुत, दोनों बहुत, टाइटल तो बहुत अच्छे हैं और मैं कविता भी जरूर सुनना चाहूंगा आपका। बोलिए। मैं भगवान राम पर 2-4 दोहे सुना देता हूँ। क्यों? अच्छा, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए, बहुत जल्दी निकालिए। ये बाबूजी, या तो पार्क में घूम लीजिए और या तो फिर कैनॉट प्लेस घूम लीजिए। ये मत करिए, ये ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। आराम से। जी जी जी। राम तुम्हारे नाम का बस इतना सा सार। राम तुम्हारे नाम का बस इतना सा सार। हाँ। जीवन का उद्देश्य हो परहित पर उपकार। क्या बात है, वाह। जीवन का उद्देश्य हो जी परहित पर उपकार। जी। और सुलझे सारी उलझने, हाँ हल हो प्रश्न तमाम। हाँ। सुलझे सारी उलझने, हल हो प्रश्न तमाम। जी कर देखो एक दिन अपने भीतर राम। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा लगा आपको? आज इतना कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत अच्छा। आज तो दिन ही खुशी का है। आज दिन खुशी का है और चमत्कार में बताऊंगा खुशी के बाद, यानी ब्रेक के बाद, कि क्यों है कितने खुश और परिचय क्या है। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर दीवानी बोलिए